आपकी लगातार जो रिपोर्ट्स आप वहां से भेज रहे हैं उससे तो ये समझ में आता है कि केवल ये 2 होटल नहीं, ऐसे बहुत सारे मकानों को चिन्हित किया गया है जिसे एक एक करके गिराना है। लेकिन स्थानीय लोगों के लिए ये कोई एकमात्र सॉल्यूशन नहीं है, उन लोगों को आसरा चाहिए, वो कैसे होगा? 673 परिवार ऐसे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो किसी अनसेफ स्ट्रक्चर में रहते हैं। उनमें से 603 में से 83 परिवारों को नगर निगम, इंटर कॉलेज, गुरुद्वारा और कुछ होटल के कमरों में शिफ्ट किया गया है। बाकी लोगों को शिफ्ट करने के लिए सेफ लोकेशन की तलाश की जा रही है और अब जो 673 मकान हम बता रहे हैं उनकी भी ग्रेडिंग की जा रही है कि कौन सा ऐसा मकान है जो बिल्कुल असुरक्षित है और किसमें हल्की दरारें हैं। ये भी एक डायनेमिक प्रोसेस है क्योंकि वक्त के साथ दरारें बढ़ती जा रही हैं, तो जो कम दरार वाला मकान है पता चलता है वो अगले दिन गंभीर दरार वाला मकान बदल जाता है। तो बहुत बदलती हुई स्थिति है और प्रशासन के सामने। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। उन सब लोगों के लिए छत मुहैया कराना बहुत बड़ी चुनौती। जितने विशेषज्ञों से पवन आपकी वहां पर बात हो रही है उनका क्या कहना है? क्योंकि आपकी एक और रिपोर्ट में देख रही थी, उसमें आप ये बताया था कि मौसम बदल रहा है और अगर बारिश हो जाती है तो लैंडस्लाइड का खतरा होगा और पहाड़ी इलाके तो वैसे भी हर कुछ सालों में धीरे धीरे करके ही सही लेकिन अपनी ज्योग्राफी को बदलते हैं। विशेषज्ञ क्या कह रहे हैं? ये स्थायी समाधान क्या है जोशीमठ के लोगों के लिए? बिल्कुल मीनाक्षी, मैं आपको बताऊं उससे पहले आपको जरा मैं मौसम का हाल दिखा देता हूं। कल हमने बताया था किस तरह से यहां बादल छा गए। आज राहत की बात यह है कि बादल कुछ साफ है, आसमान साफ है, धूप स्पष्ट है, तो लोगों ने राहत ली है। जहां तक विशेषज्ञों की बात है तो मेरे कैमरामैन को कहूंगा नीचे की तस्वीरें दिखाते रहें। विशेषज्ञों का यह मानना है कि जोशीमठ का पहाड़ ग्लेशियर के रेजिड्यू पर बसा हुआ पहाड़ है, मतलब बोल्डर्स और मलबे के ऊपर बसा हुआ शहर है जो चट्टान आधारित नहीं है, जो 1973 से लगातार नीचे दरक रहा है। बहुत से ऐसे पोस्टर आपको सड़क पर होंगे जिसमें कहा गया है कि पहाड़ नीचे दरक रहा है, सावधानी से चलें, और वो पोस्टर 20-25 साल पहले बोर्ड पे लिखा गया था, वो भी आज मौजूद है। लेकिन दिक्कत परेशानी तब शुरू हुई जब दरारें आने लगी और एक हफ्ते के अंदर ऐसी स्थिति हो गई कि 673 मकान अनसेफ रह गए। अब जरा देखिए, यहां एसडीआरएफ अपनी कमान ले चुकी है, तैयार खड़ी है, अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं, मुआयना कर रहे हैं कि कैसे इस डिमोलिशन प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। वहां पुलिस की तरफ से पब्लिक अनाउंसमेंट किया जा रहा है। तस्वीरें लगातार पवन नारा हम तक पहुंचा रहे हैं और जो विशेषज्ञों की राय आप पवन बता रहे थे, कई विशेषज्ञों से जब हम चर्चा करते हैं तो ये कहते हैं कि ये जितने इलाके हैं, पहाड़ जो है अपना कद बदलते हैं, पहाड़ी नदियां अपना रास्ता बदलती हैं और फिर उन्हीं के किनारे किनारे धीरे धीरे इंसानी सभ्यता बसती चली जाती है। लेकिन इन सभ्यताओं को बसाने के चक्कर में आज हम देख रहे हैं जोशीमठ में इतनी मंजिला मकान बने हुए हैं, होटल बने हुए हैं, आसपास सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है, सुरंगें बनाई जा रही हैं। क्या विशेषज्ञों का यह मानना है कि ये सब भी कारण हो सकता है इन दरारों का? देखिए, जो इकोलॉजिस्ट हैं, पर्यावरणविद हैं, वो मानकर चल रहे हैं कि जिस तरह से छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज जिनसे मिलकर गंगा बनती है, उन पर जो बांध बनाए जा रहे हैं उसकी यहाँ की इकोलॉजी को खतरा हो रहा है। लेकिन कल एनटीपीसी के यहाँ के प्रोजेक्ट जीएम से मैंने बात की, उनकी तरफ से बताया गया कि जो लोग शंका जता रहे हैं कि एक सुरंग खोदी जा रही थी जिसमें एक टनल बोरिंग मशीन फंसी है, उसकी वजह से ये आपदा आई है। उन्होंने बताया कि ये इस जोशीमठ शहर की अलाइनमेंट से 2.5 किलोमीटर दूर वो टनल जा रही है और वो टनल ब्लास्टिंग के जरिए नहीं बल्कि टनल बोरिंग मशीन जिसमें एक ड्रिलिंग रिल चलती है उसके आधार पर तोड़ी जा रही है। तो एनटीपीसी की तरफ से कहा जा रहा है कि उनकी वजह से भूस्खलन नहीं हुआ है, लेकिन के करीब आ गए और टिल्ट कर गए एक दूसरे पर। इनका डिमोलिश करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इनके नीचे भी कई घर हैं और कई होटल हैं, तो ये अगर ये और सिंक करता है और कहीं ज़्यादा सिंक कर गया तो ये होटल कभी भी गिर सकता है। इसलिए एक्सपर्ट की टीम ने ये डिसाइड किया कि इसको डिमोलिश किया जाए।
तो CBRI के एक्सपर्ट आ रहे हैं, उन्होंने कल इसका सर्वे भी कर लिया था। अभी कुछ और टेक्निकल जानकारी इसके बारे में और वो देंगे कि किस तरीके से हम इसको डिमोलिश करेंगे। धन्यवाद। तो डिमोलिश कैसे किया जाएगा, आप NDRF के अधिकारी को सुन रहे थे। पवन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशेषज्ञों की राय आपने बताई। पवन, एक बार फिर से आप तस्वीरों के जरिए बताएं कि ये जो होटल माउंट व्यू हम देख रहे हैं और एक और इमारत जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, कैसे इन्हें गिराया जाएगा, ये जरा विस्तार से समझाएं। बिल्कुल, अगर आपको मैं तस्वीरें लूं तो हमें यहां से थोड़ा सा लोकेशन चेंज करना पड़ेगा। आप जरा आइए तो आपको समझना बेहतर हो जाएगा। ये माउंट व्यू होटल है। आपको सड़क से भले ही इसकी 2 मंजिल दिखाई दे रही हों, लेकिन ये सड़क का पुश्ता काफी ऊंचा है और इसके नीचे 3 मंजिल है। अब 5 मंजिल का ये विशालकाय होटल है जिसमें दरारें आ गई हैं और दरारें आने की वजह से इसका पूरा स्ट्रक्चर अनसेफ हो गया है। ये लगभग सड़क से 1.5 से 2 फीट ढल गया है या कहें झुक गया है। इस रेलिंग को देखिए, ये रेलिंग पहले इस होटल के शटर से जुड़ी हुई थी जो अब 1.5 से 2 फीट पीछे जा चुकी है, यानी इसके झुकाव को आप आसानी से समझ सकते हैं। मैं आपको थोड़ा आगे लेकर चलता हूं ताकि आपको ये स्थिति समझाने में हमें ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। आसान हो कि इस होटल का असर कितने घरों पर होने वाला है। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो वो 2 मंजिल का होटल 5 मंजिल का हो जाता है और यहां से इसके नीचे 25 मकान है। ये 25 मकान अब इस होटल की जद में है। अगर ये होटल गिरता है तो इन 25 मकानों पर खतरा है। इन लोगों के घरों में कोई दरार नहीं है, लेकिन ये होटल अपने आप में टाइम बॉम्ब है। इसीलिए इसको हटाया और गिराया जाना जरूरी है। फिलहाल यहां लोगों ने अपने मकान खाली कर दिए हैं, लेकिन ये होटल अभी भी खतरा बना हुआ है। इसको गिराने के लिए बल्लियां आ गई हैं। पहले इस बिल्डिंग की क्लैडिंग की जाएगी, यानी बल्लियों से इसे घेरा जाएगा। फिर सेफ्टी हार्नेस के साथ PWD के कर्मचारी अंदर जाएंगे और ईंट दर ईंट इसे गिराया जाएगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।